तो स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो की तरह ही मैंने इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को रखा है जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ध्यान से समझना। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर में कौन से आसनों का अभ्यास नहीं करना है? ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नहीं करना है, तो केवल इतना दिमाग में रखना। इसका आंसर इस तरह याद रखना कि हृदय पर दबाव डालने वाले आसनों को नहीं करना है, और वहाँ आसनों के नाम रहेंगे और उनको सिलेक्ट करना होगा। ध्यान देना, करना है नहीं करना है इन सभी का ध्यान रखना होता है। और कौन से आसनों को आप कर सकते हैं? आप कर सकते हैं इसमें पश्चिमोत्तासन को कर सकते हैं, तानासन और सुखासन कर सकते हैं। सुखासन, वज्रासन, सेतुबंधासन, इन सभी आसनों को करेंगे तो इसमें लाभ भी प्राप्त होगा। और यह ध्यान देना, जब जालंधर बंध लगाएंगे, जालंधर बंध में भी इस आसन को करना नहीं है, लेकिन अगर करना है तो यह ध्यान रखना, जब श्वास को छोड़ेंगे तो बहुत आराम से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। नहीं, जालंधर बंध जब गला से खोलेंगे उसके बाद अचानक से श्वास छोड़ेंगे तो हृदय पर प्रेशर बनता है अचानक से, तो और बढ़ सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसमें भी बहुत ध्यानपूर्वक ही जालंधर बंध को लगाना है। अब चलिए आगे समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। एथेरोस्क्लेरोसिस रोग के लक्षण क्या हैं? जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं उनका ध्यान देना, इसका नाम ध्यान रखना, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इसके लक्षण, चेस्ट में भारीपन का होना। यह पॉइंट हमने बाद में रखा है, लेकिन यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तरह आप समझ लेंगे कि किस प्रकार का यह रोग है। चेस्ट में भारीपन का होना, और कब? जब आप वर्क कर रहे हो तो ज़्यादा ही भारीपन महसूस होना, यह इसके लक्षण हैं। और यह ध्यान देना, धमनियों की दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल व वसा का जमाव हो जाता है, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और यह आप इसको लक्षण भी समझ सकते हैं, यानी जो धमनियाँ हैं उनकी दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल व वसा का जमाव जब होता है तब ये रोग उत्पन्न हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। और फिर दूसरा पॉइंट समझते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस रोग के कारण कौन से हैं? मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को समझेंगे, और क्वेश्चन में इसको रखा है तो आपको आसानी से बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अधिक वसा का सेवन करने से, अब वसा जो है इसमें धमनियों की दीवारों पर कैसे वसा व कोलेस्ट्रॉल कैसे जमा होगा? जब अधिक वसा का सेवन होगा, कोलेस्ट्रॉल, फास्ट फूड आदि वगैरह जो बच्चे खाते रहते हैं, बच्चे क्या बड़े भी खाते रहते हैं, बर्गर, पिज्ज़ा, न जाने क्या क्या, इन सारी चीज़ों से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अधिक वसा सेवन करने से, श्रम की कमी यानी कार्य की अधिकता कम रहती है तब, और बीपी यानी ब्लड प्रेशर का अधिक होना यानी हाई बीपी का अधिक होना, और कोलेस्ट्रॉल का जमाव, जैसा इसमें बताया है मैंने। धूम्रपान यानी जो धूम्रपान आदि वगैरह, सिगरेट आदि वगैरह सब पीते रहते हैं, वो धुएँ उसमें जमा होना शुरू हो जाता है। और ब्लड में शुगर का हाई लेवल होना, यानी जब ब्लड रक्त में शुगर का हाई लेवल होता है तब भी यह रोग उत्पन्न हो जाता है, यानी ये सभी रोग के कारण हैं। अधिक वसा सेवन, श्रम की कमी या अभाव, बीपी का अधिक होना, अधिकतर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, धूम्रपान यूज करना, ब्लड में शुगर लेवल अधिक होना, ये कारण है इस रोग के, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण हैं। अब अगले पॉइंट को समझते हैं, यानी अगला क्वेश्चन,
ये यही है एथेरोस्क्लेरोसिस। पुरानी धमनी बीमारी के लिए लाभकारी आसन कौन है? अब यह पॉइंट यहाँ भी ये बन सकता है, जो ये रोग है, देखो कोई भी रोग होता है जब शुरू होता है, स्टार्टिंग होता है तो उसको तो ठीक करने में आसान होता है, लेकिन जब वही रोग पुराना हो जाता है, यानी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है, लंबे समय तक चलता रहता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी आसान आदत से ठीक किया जा सकता है। तो इसको आप पुरानी बीमारी पुरानी धमनी की बीमारी भी कह सकते हैं। जब ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो पुरानी भी जो है धमनी की बीमारी तो अपने आप ही उत्पन्न हो सकती है। तो लेकिन इसके नाम ये हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस ये नाम है, और इसको आप सामान्य लैंग्वेज में पुरानी धमनी बीमारी भी समझ सकते हैं। अगर यही नाम याद रखेंगे तब भी इसको समझ लेंगे, अगर ये कठिन होगा याद करने में तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। के लिए लाभकारी आसन कौन से हैं? तो ताड़ासन कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार आदि आसन कर सकते हैं। इसमें मैंने मुख्य आसनों को रखा है। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। दिल का दौरा तथा छाती का दर्द किस धमनी से संबंधित है? ध्यान देना, दिल का दौरा तथा छाती का दर्द किस धमनी से संबंधित है, और इन सब पर ज़्यादा समझना चाहते हैं तो हमने वीडियो बना रखा है एनाटॉमी पर, आप देख सकते हैं, वीडियो सब पड़े हुए हैं। इसीलिए इसमें हमने क्वेश्चन ही रख दिया ताकि आप क्वेश्चन याद कर सकें, और थोड़ा सा और अच्छे समझना चाहते हैं तो पिछले वीडियो ज़रूर देख सकते। और पहली बार जुड़ रहे हैं तो ज़रूर देखिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आगे समझते हैं। कोरोनरी धमनी से दिल का दौरा तथा छाती के दर्द किस समय? कोरोनरी धमनी से। और आसन इसमें कौन सा करेंगे? पवन मुक्तासन, ताड़ासन। प्राणायाम कौन सा करेंगे? नाड़ी शोधन, भ्रस्त्रिका। विद्यार्थियों, भ्रस्त्रिका की एक खूबी है कि आप कहीं भी रुकावट होगा, यह जो है दिल आदि में तो बहुत ही लाभकारी है आसन। ये जो है साइनस के जो है रोगी हैं उसमें यह भ्रस्त्रिका लाभदायक है। भ्रस्त्रिका जब आप करेंगे, सांस को अंदर भरेंगे और फिर छोड़ेंगे, कहीं भी ब्लॉकेज होगा वो ब्लॉकेज को दूर कर देगा। तो जब कहीं ब्लॉकेज होता है तभी तो हृदय पे प्रॉब्लम होता है भाई, ब्लड सही से संचार रूप से नहीं चल पाता है, जैसा चलना चाहिए उसकी ठीक प्रक्रिया नहीं रह पाती है, तभी जो है हृदय पर ज़्यादा दबाव बनता है। तो भ्रस्त्रिका अगर आप करेंगे तो बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। और नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम की तरह आप इसको समझ सकते हैं। षटकर्म में कपालभाति भी जो है श्वासों से ही रिलेटेड है, कपालभाति भी आप कर सकते हैं। और प्रतिदिन करना चाहिए, ये नहीं थोड़े दिन कर रहे हैं उसके बाद उसको छोड़ दें। तो इसमें जो है दिल के दौरे में कोरोनरी में जो है कोरोनरी धमनी में प्रॉब्लम होती है, तब ये जो है दर्द यानी ब्लड उसको नहीं मिल पाता है। इसी से तो जो है दिल जो है अपने लिए थोड़ा सा ब्लड लेता है, तो जब उसको कुछ मिलेगा ही नहीं तो कैसे काम करेगा। तो और आसन पवन मुक्तासन, ताड़ासन, और प्राणायाम, नाड़ी शोधन, भ्रस्त्रिका, षटकर्म, कपालभाति। आप विद्यार्थियों या ध्यान देना, CABG का पूरा नाम क्या है? तो CABG का पूरा नाम है आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, यानी सर्जरी आप इसको समझ सकते हैं। और इसमें आसन क्या करेंगे? अब ज़्यादा जो है दिल की प्रॉब्लम हो जाती है तो सर्जरी का नौबत आ जाती है ना, तब अगर मान लो सर्जरी हो गई तो कौन से आसन करेंगे? सूक्ष्म व्यायाम, ताड़ासन, त्रियंक ताड़ासन, शवासन। और प्राणायाम चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शोधन। और यह ध्यान देना विद्यार्थियों, ये इसमें है, ठीक, सर्जरी के बाद के हैं। और यह ध्यान देना, अगर जब बीपी में आपके जो ब्लड प्रेशर में अगर करना, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है तो सूर्यभेदी नहीं करेंगे, नहीं और बढ़ेगा, तब उसमें आपके चंद्रभेदी काम आएगा। और अगर लो बीपी है तो आप चंद्रभेदी नहीं करेंगे, सूर्यभेदी को करेंगे। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य हृदयाघात के लक्षण क्या हैं तथा कारण कौन से हैं? तो सामान्य पूछा गया है, ध्यान देना। सांस में तकलीफ, पैरों में सूजन, अधिक मूत्र विसर्जन, यानी बार बार का पेशाब आना, ये सामान्य लक्षण हैं। और कारण क्या है?
पानी व फ्लूइड का असंतुलन व खनिजों की कमी हो जाती है शरीर में, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगला पॉइंट, कार्डिक अस्थमा के मुख्य कारण क्या हैं? विद्यार्थियों ये ध्यान से समझना, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर इसको ध्यान से समझेंगे, इसकी जानकारी आपको रहेगी तो कहीं किसी की प्रॉब्लम हुई तो उसकी हेल्प कर सकेंगे, नहीं तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कि जो है आखिर उसको क्या हुआ है। ये घटना हमारे साथ घट भी चुकी है, एक लड़की थी हमारे साथ और उसको ये प्रॉब्लम उसने बताया भी नहीं क्लियर, और पता नहीं हो सकता उसे भी ना पता रहा हो और हम समझ नहीं पाए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अगर पहले ही समझ गए होते तो ज़्यादा बेहतर होता। ये विद्यार्थियों मैंने थोड़ी सी जो है आपको जानकारी दी है, बाकी आप इस पॉइंट पर ध्यान दें ज़्यादा। इसमें क्या होता है, कफ बढ़ जाता है, कफ बढ़ना, श्वास की कमी हो जाती है। जब कफ बढ़ता है तो श्वास में अवरोध उत्पन्न होता है ना, श्वास की कमी हो जाती है। हृदय आघात के झटके हो जाते हैं, यानी झटके लगते हैं। जब श्वास कमी होगी तो हृदय पर ज़्यादा तो जोर पड़ेगा ना, सामान्य से आप समझ सकते हैं। और यानी इसके कारण भी यह होता है। कार्डिक अस्थमा के मुख्य कारण क्या है? कफ बढ़ जाना, श्वास की कमी, हृदय आघात के झटके। अब विद्यार्थियों इसका उपचार देख लें, थोड़ा सा योग से रिलेटेड विद्यार्थियों उपचार हमने रखा है, यानी आसनों आदि को अगर जो क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाएंगे। तो कार्डिक अस्थमा के उपचार में सहायक आसन, प्राणायाम और मुद्राएं कौन सी करनी है? तो आसन में अर्धमत्स्येंद्रासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, मकरासन, योग निद्रा, सूर्य नमस्कार, सिद्धासन, इन आसनों को करना है। और यह ध्यान रखना, हम जो है अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, या नहीं कि थोड़े दिन करें उसके बाद छोड़ दे, हमेशा करते रहें, अपने जीवन में इन आसनों को उतारें, यानी निरंतरता इसमें बनाए रखें ताकि आगे उसके भविष्य में प्रॉब्लम ना हो। अर्धमत्स्येंद्रासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, मकरासन, योग निद्रा, सूर्य नमस्कार, सिद्धासन। और प्राणायाम, नाड़ी शोधन और उद्गीत। विद्यार्थियों उद्गीत को आप सामान्य सा ओम की चैटिंग समझ लें, और ज़्यादा विस्तृत समझना चाहते हैं तो आप जो है छांदोग्य उपनिषद है हमारा वीडियो देख लेना, उसमें आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे इसके विषय में। अब चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, ये मुद्रा रह गई। मुद्रा में आपको महामुद्रा, ये शारीरिक है, ये शारीरिक मुद्रा है, और प्राण मुद्रा, अग्नि मुद्रा, ये हस्त मुद्रा कही जाती हैं। लेकिन यह ध्यान रखना, जो है योग में शारीरिक मुद्रा ही जो सिलेबस में है, और हस्त यानी नेट के सिलेबस में, और प्राण मुद्रा और अग्नि मुद्रा यानी हस्त मुद्रा में नहीं, हस्त मुद्राओं का वर्णन नहीं है, यानी इसको नहीं रखा गया है सिलेबस में। शारीरिक तो ये मुद्रा आप याद कर लीजिए, और जो योग से बच्चे हैं उनके जो है उनके काम में ये आ सकता है। और ये जो है याद करने के लिए तो है ही, लेकिन जीवन में इसको उतारना भी तो है। तो अगर ये जो है प्राण मुद्रा, अग्नि मुद्रा अगर आपको जानकारी है और इसको करेंगे अपने लाइफ में, तो इस जैसी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी ना, तो जानना और इसको व्यवहार में उतारना ज़रूरी होता है। अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। डायबिटीज रोग किस तंत्र की खराबी से होता है और कारण क्या है? अंतःस्रावी व पाचन तंत्र, अंतःस्रावी व पाचन तंत्र के कारण होता है। किस तंत्र? तो ये पाचन तंत्र है। और कारण इंसुलिन की कमी, और इसका स्राव कहाँ से होता है? पैनक्रियाज से। यानी डायबिटीज़ जो रोग होता है किस तंत्र से खराबी से होता है? तो अंतःस्रावी व पाचन तंत्र के कारण खराब होता है। और इस यानी कारण क्या है? इंसुलिन की कमी के कारण। और इसका स्राव फिर कहाँ जाता है, कहाँ से होता है? पैनक्रियाज। इन सभी में भी एनाटॉमी के वीडियो हमारे देख सकते हैं आप, विस्तृत उसमें वर्णन मिल सकता है। अब इसमें आसन कौन से करने हैं डायबिटीज़ में? ध्यान देना, डायबिटीज़ तो बहुत जो है अपने इंडिया में तो न जाने जो है कितने प्रतिशत में डायबिटीज़ की संख्या, कम से कम 80% लोगों को तो डायबिटीज़ रहती ही है अपने इंडिया में, यानी भारत में। तो देखो इसमें क्या क्या करना है? मंडूकासन,
पवन मुक्तासन, नौकासन, भुजंगासन, शशंकासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, सूर्य नमस्कार। इतने आसनों को आप कर सकते हैं निरंतर। और बंध कौन से लगाने हैं, क्योंकि पैंक्रियाज से रिलेटेड है ना, तो अगर आप उड्डयन बंध लगाएंगे तो बहुत आपको लाभ होगा। और यह ध्यान दें, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कभार कि यह जो है ये डायबिटीज़ दिवस यानी डायबिटीज़ यानी शुगर, जैसा आप सभी समझते होंगे, ये जो है इसका ये विश्व दिवस किस डेट में मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को यानी 14 नवंबर को। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। थायराइड ग्रंथ से किस हार्मोन्स का स्राव होता है, तो थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। और इसके प्रकार कितने हैं, हाइपो, एक है हाइपो और दूसरा है हाइपर। यानी थायराइड ग्रंथ से किस प्रकार का हार्मोन्स का स्राव होता है, तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्राव होता है, जो कि थायराइड गले से रिलेटेड है ना। और फिर थायराइड कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार से होते हैं, हाइपो और हाइपर। और आसन कौन से करना है, जैसे सभी रोगों में हमने बताया है, तो उष्ट्रासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, हलासन, ये 4 मुख्य आसन हैं। और प्राणायाम उज्जयी गले से जो है करना है ना, गले में ही जो है ये जब उज्जयी प्राणायाम करेंगे, क्योंकि उज्जयी प्राणायाम अगर नहीं जानते हैं तो विद्यार्थियों, घृण संहिता और हठ योग प्रदीपिका में हमने इन सभी का विस्तृत वर्णन कर रखा है। ये जो आसन हैं और ये प्राणायाम आदि को विस्तृत वर्णन कर रखा है, वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं। और उज्जयी में यह भी है कि इसको चलते फिरते हर वक्त मतलब हमेशा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि जैसे खाना खाएं नहीं खाएं, ये सब बाउंड नहीं है। आप कहीं भी हो उज्जयी प्राणायाम आप आराम से कर सकते हैं। षटकर्म में कुंजल व धोती क्रिया, और कुंजल धोती इन सबके विषय में नहीं जानते हैं तो आप हठ योग प्रदीपिका और घृण संहिता आदि की वीडियो देख सकते हैं। विद्यार्थियों, पहले हमने विस्तृत वर्णन करके रख दिया ना, अगर सभी में विस्तृत वर्णन करना शुरू करेंगे तो एक ही पॉइंट पे बहुत बड़े बड़े वीडियो बनते चले जाएंगे। यहाँ इसमें क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर के हिसाब से ही हमने रखा है, फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा समझा देती हूँ बीच बीच में। तो विद्यार्थियों, इसमें हमने वैसे तो 11 क्वेश्चन यानी 11 क्वेश्चन, लेकिन इसके बीच में हमने कई जो है पॉइंटों को रख दिया है। इसमें आपने थायराइड ग्रंथ से रिलेटेड समझा, डायबिटीज को समझा, कॉर्डिक अस्थमा को समझा और CABG के से रिलेटेड समझा और एथेरोस्क्लेरोसिस को समझा, यानी जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्या खतरनाक ये सारी प्रॉब्लम है ये, और हाई BP से रिलेटेड आसनों आदि को समझा। तो आशा करते हैं आपने अच्छे समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी, और खुद देखना, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना, और नए हैं चैनल तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।